नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि थाना आशियाना के अंतर्गत पीड़िता ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय और सुरक्षा की गुहार। आइए देखते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट। 4:30 बजे हमारे घर पे एकदम से आवाज़ लगी हमको बाहर कुछ लोग आए हैं, बहुत शोर सा लगा। तो बहुत हम झांक के देखे तो कुछ लगा कि पुलिस खटखटा रहा है, कोई हमारा गेट बजा रहा है। तो हम लोग बहुत सारे लोग एकदम से लग रहा कि ये बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुबह 4:30 का टाइम। क्या मकान का विवाद चल रहा है आपका? मकान का विवाद मेरा चल रहा है, हमारा पारिवारिक मामला चल रहा है। कोई स्टे भी मिला हुआ है इस मकान के लिए, लेकिन इसके बावजूद कोई आपको परेशान कर रहा है? बावजूद भी हमको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है हमारे लोग के खिलाफ। प्रताड़ित कर रहे हैं आप? उनके ही द्वारा ये सब हो रहा है। किससे विवाद चल रहा है? सर हमारा पुष्पा गुप्ता के नाम से चल रहा है। पुष्पा गुप्ता जिनसे नाम। विवाद चल रहा है उनका महिला क्या नाम है? जी, जिनसे विवाद चल रहा है उनका क्या नाम है? पुष्पा गुप्ता। पुष्पा गुप्ता। जी जी, ये वकील है उनके, कोई उनका जो भी है साथ दे रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा संगठन है सर कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ी साजिश के साथ। इस साल हमारी शादी के हुआ, हमारी शादी यहीं से हुई, यहीं हमारे 2 बच्चे हुए। सास ससुर थे वो भी अब नहीं रहे हैं, तो हम तो जितना जानते भी नहीं है सर। और वो चाचा जी थे, इनके चाचा जी के मकान उन्होंने किसी को रखा क्या किया तो उसके नाम भी वो मकान ज्वाइंट में हो गया। आपने पुलिस को बताया कि स्टे है हमारा, तो उन्होंने क्या क्या बताया? सर ये नहीं, तो पुलिस तो ये कुछ बताने को ही नहीं था। उसने तो कहा सीधे कि आप अपने पति को बाहर भेजिए, हमको बात करनी है। इसी घटनाक्रम को आगे पूरा भेजिए अपने पति को, आशीष गुप्ता को बाहर भेजिए। हमने कहा किस लिए भेजे, आप कुछ बताएंगे हमको? कोई चीज कोई वजह है, किस वजह से हम करें? तो वो बार बार यही कि नहीं आप बाहर भेजिए, नहीं तो हम गेट तोड़ देंगे हमारा। आप वो बुला दीजिए। और हम लोग डरे इतना थे, पति भी हमारे डरे थे, हम लोग भी अकेले। कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसे कोई टेररिस्ट को लेने आता है। इतना संगठन आ गया था कि एक व्यक्ति को लेने के लिए। आपने 112 में कंप्लेन नहीं करी? जी हमने तुरंत की। क्या हुआ फिर 112 वाले उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कंफर्म करके बता रहे। तो उन्होंने आशियाना थाने पे फोन करके पता किया जो भी। तो उन्होंने कहा नहीं है तो मैडम ये थाने से ही आप कोऑपरेट करिए। इतने सारे लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आ जा सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर इतना कौन सा चार्ज लगा है कि इतना ज़्यादा व्यक्ति। लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं उधर से। फिर उन्होंने हमारा गेट तोड़ दिया। कोई अड़ोसी पड़ोसी बात की, उनको भी उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि आप खाली आशीष गुप्ता को बाहर बुलवाइए। गेट किसने तोड़ा गया? गेट उन्होंने, पुलिस वालों ने गेट जी हाँ, पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप बाहर नहीं आएंगी, नहीं निकलेंगी, ना भेजेंगी तो हम आपका गेट। उसकी कोई फुटेज या कोई वीडियो है आपके पास? उसकी फुटेज बगल में वीडियो वो लगा है, सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी तो उनके पास थी। तो जब उन्होंने तोड़ा गेट तो जब अंदर की गेट हमने बंद कर रखे थे, तो हमने अपने पति से कहा कि अब भाई बाहर आ जाओ, नहीं तो ये भी तोड़ देंगे। अब चल के देखते हैं क्या बात है, बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर हम लोग बाहर खोले तो बाहर जैसे ही खोला वैसे उन्होंने उनको पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में हाँ किस लिए ले जा रहे हैं इनको। फिर बाद में अब हम मेरा बेटा अकेले घर में, हम लोग को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था करे क्या। फिर किसी तरह बुलाया गया अपने जिनको जानते थे। फिर मेरा भाई आया। 2014 का कोई केस था, तो उसका वारंट उन्होंने NPW करके उनको ले गए सर। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट बैठेगी शाम को, उसमें आप जमानत करा लीजिए। हमारे वकील लोग गए लेकिन दरवाजा तोड़ रहे थे ये लोग पुलिस वाले, तो मोहल्ले के लोग कोई मदद के लिए नहीं आगे आया? अब पुलिस के आगे तो फिर कोई भी नहीं आएगा ना सर। सभी लोग भयभीत थे? सभी भयभीत थे। किस थाने? आशियाना थाना से आया था पूरा बल। पुलिस वालों के साथ और भी कौन लोग मौजूद थे? और भी अधिवक्ता लोग थे सर, अब तो पहचानते नहीं है ज़्यादा कुछ। और बार बार यही कह रहे थे हम दरवाजा आपका गेट तोड़ देंगे, आप बाहर आइए, नहीं तो बाहर भेजिए, नहीं तो आपका गेट तोड़ देंगे। अच्छा। हम लोगों के माइंड में ही नहीं थी ये बात कि ऐसा कुछ होगा। कितने लोगों की संख्या थी जो लोग आए? 15-20 लोग थे सर, 3 गाड़ियाँ आई थी। अभी आपके पति कहाँ है? फिर हमारे पति इस समय कल उनकी जमानत हो नहीं। ये इतनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन बस मारपीट के उससे हुआ था शायद कुछ। मतलब कुछ आपको कोई नोटिस कोई जानकारी कुछ नहीं दी गई? ऐसा अगर कोई NPW होता है तो पहले नोटिस आती है, सम्मन आता है, कुछ आता है। कोर्ट से हमको कोई एक
तो अब आप क्या चाहती हैं हम सर सरकार हम से, पुलिस प्रशासन से? चाहते ये हैं कि हम लोगों की थोड़ी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम लोग को डर लग रहा है कि कहीं वो हम लोग के ऊपर हावी होके हम लोग से जबरदस्ती ये मकान न खाली करवा लें और हम लोग को कुछ हानि रुकेगा तो नहीं ना। मेरे साथ तो खाली हम अकेले ही है ना इस घर में। तो जब स्टे ऑर्डर लगा हुआ है तो आपका मकान जबरन कैसे खाली करा लिया जाएगा? हमको लग रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि रेकी हो रही है हमारे घर की 2 दिन 3 दिन से हम देख रहे हैं, गाड़ियां आती हैं तेजी और कुछ लोग खड़े भी हैं, अज्ञात लोग हमने देखा है, तो हमें लग रहा है रेकी हो रही है, कुछ ऐसा प्रावधान बन रहा है ऐसा। सरकार, प्रशासन, कमिश्नर जो भी है सर, जो भी है सरकार में, सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुरक्षा दे। हमको हमारे पति जब तक 2 तारीख तक आ नहीं जाते हैं, जब तक उनकी